जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो हनुमान भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सभी लोग पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन जब कहीं हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती है ना, तो मन बड़ा उदास हो जाता है। देखिए, ये कलयुग है, निष्काम भक्ति करना थोड़ा सा दुर्लभ है, मुश्किल है, क्योंकि सांसारिक वस्तुओं की इच्छा हम सभी को होती है, आपको, हमको, सबको। और ऐसे में जो सांसारिक वस्तु, जैसे कि कोई कष्ट हो गया, नहीं जा रहा है, कोई चीज़ हमें चाहिए जो नहीं मिल रही है, कुछ भी ऐसा होता है हमारे साथ कि जो हमें नहीं प्राप्त हो पाती है, तो उसके लिए हम भगवान की शरण में होते हैं और अपनी मनोकामना करते हुए पूजा करते हैं। तो यदि ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, कुछ चाहिए और पूरा नहीं हो पा रहा है, तो एक अद्भुत उपाय मैं बताने जा रही हूँ। ये हनुमान जी की पूजा आराधना के लिए सबसे अच्छी मूर्ति है। अच्छी का मतलब कि देखिए, भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है कि इस फोटो या मूर्ति के रूप में हनुमान जी साक्षात विराजमान रहेंगे। उस घर, उस परिवार या फिर जहाँ भी इस तरह की हनुमान जी की प्रतिमा होती है, वहाँ पे हनुमान जी साक्षात विराजमान होते हैं। और आप तो जानते हैं, भगवान श्री राम के द्वारा कही गई कोई बात गलत नहीं हो सकती, अक्षर सह सत्य है ये बात। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, जैसे कि कुंडली में कोई बहुत बड़ी ग्रह बाधा है, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो इन नंबरों पर संपर्क करके आप कुंडली दिखाना हो तो दिखा सकते हैं। एक चीज़ बता दो दोस्तों कि जब लंका पे श्री राम जी ने चढ़ाई की थी, वहाँ पे युद्ध चल रहा था। उस दौरान रावण को ऐसा लगने लगा कि अब इस युद्ध में राम ही विजयी होंगे, मेरी हार होगी, यानी कि मैं श्री राम से परास्त हो जाऊंगा। तो अब ये ऐसा सोचकर रावण ने क्या किया कि अपने भाई अहिरावण को बुलाया, जो कि पाताल लोक का निवासी था, राजा था। उसको बुला करके, और उसको अहिरावण को छल विद्या आती थी। तो रावण को ये पता चल चुका था कि छल विद्या अहिरावण को आती है और साक्षात लड़ने में मैं श्री राम से कभी विजय नहीं पा सकता हूँ। तो उसने अहिरावण, जो कि छल मोह माया का पुजारी था, उसको बुलाया और उसने छल के द्वारा श्री राम जी और लक्ष्मण जी को पाताल लोक में ले जाकर के वहाँ पे बंदी बना दिया था। आपने भी सुना होगा, हनुमान चालीसा में अहिरावण का जिक्र आता है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि जब वो ले जाकर के बंदी बना लिया, तो यहाँ भगवान श्री राम की सेना में हाहाकार मच गई। और ये सूचना जो है वो हनुमान जी को मिली। हनुमान जी वहाँ पहुँच तो गए, लेकिन अहिरावण, जो कि माया, ये उसकी पूरी नगरी ही माया की बनी हुई थी, वहाँ से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को उसके कैद से मुक्त कराना, यानी कि अहिरावण की कैद से मुक्त कराना थोड़ा सा दुर्लभ लग रहा था। तब विभीषण जी, जो कि सारे भेद जानते थे, सारे भेद, सारे मतलब कि ये भी चचेरा भाई था रावण का, तो सारे भेद जानते थे विभीषण। उन्होंने बताया कि उसके पास, यानी कि अहिरावण जहाँ कैद करके भगवान श्री राम को रखा है, वहाँ पे 5 दीपक हैं और 5 दीपकों को एक साथ बुझाना है, तभी जाकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण को उसकी कैद से मुक्ति मिल सकती है और अहिरावण का नाश हो सकता है। तो ऐसा हुआ कि एक मुख से, आप लोग भी सामान्यतया सोच सकते हैं कि एक मुख से तो कभी भी एक दीपक ही बंद किया जा सकता है फूंक मार करके। तो उसके बाद क्या हुआ कि हनुमान जी, देखिए सभी जानते हैं ना कि सिर्फ बल के देवता है, लेकिन हनुमान जी बुद्धि चातुर्य के देवता भी कहे जाते हैं। हनुमान जी ने अपनी त्वरित बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए और अपने 5 मुखों को धारण किया। 5 मुख को धारण करने से, एक साथ फूंक मारने से 5 दीपक अहिरावण की वो बुझ गए और वो श्री राम जी को बंदी गृह से आज़ाद कर राम लक्ष्मण को उनकी सेना में पुनः वापस कर दिए। तब प्रभु श्री राम ने ये कहा कि हे हनुमान, जो ये 5 मुखों वाली तस्वीर, फोटो, मूर्ति जहाँ विराजमान होगी, वहाँ पहले से तो ये है कि, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, श्री राम जी ने कहा कि वहाँ बड़े से बड़े संकट नहीं आ पाएंगे। यदि संकट आ भी जाते हैं तो तुम्हारे इस स्वरूप का स्मरण मात्र से वो सारे संकट कट जाएंगे।
और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये पंचमुखी फ़ोटो यदि आप अपने घर में उत्तर की दीवार से, मेरी बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उत्तर की दीवार से फ़ोटो को स्पर्श कराकर दक्षिण मुखी फ़ोटो ये रखते हैं, फिर उनका पूजन करते हैं, तो चाहे बीमारी हो, चाहे रोग हो, चाहे कोई कष्ट हो, चाहे घर में धन का अभाव हो, लड़ाई झगड़े, सब मिलाकर एक बार फिर बता देती हूँ, बातों को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए कि आपकी जो उत्तर वाली दीवार होती है, उत्तर दीवार पे सटा करके हनुमान जी की प्रतिमा मूर्ति पंचमुखी रख लीजिए और उनका मुख दक्षिण होना चाहिए, दक्षिण में होना चाहिए। फिर आप उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। ये फ़ोटो रहने मात्र से नौकरी में व्यक्ति जो है प्रमोशन पाता है, शीघ्र नौकरी लग जाती है। तो इस फोटो, इस मूर्ति की विशेषता इतनी है कि जब श्री राम को संकट से उबारने में ये रूप सक्षम है, तो आपको इस भवसागर से पार लगाने में ये रूप एकदम सक्षम है। तो ये बात मुझे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी और आप सब तक ये वीडियो पहुंचाई। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि मुझसे कुंडली दिखाना है, देखिए एक चीज़ और बता दूँ आपको जो कि मुझसे छूट रही है। विशेषकर महिलाएँ कहती हैं कि दीदी हनुमान जी की पूजा कब करनी चाहिए। तो एक चीज़ मैं बता दूं, हनुमान जी की पूजा यदि कुछ पाने के लिए हम कर रहे हैं तो हमें जो है रात्रि 9 बजे के बाद हनुमान जी की कोई पूजा अनुष्ठान करना चाहिए। तो आप हनुमान चालीसा 11 बार या फिर 101 बार या फिर कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं, सुंदरकांड पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार रात्रि 9 बजे से आप करके देखिए, शीघ्र पूर्ण होती है हमारी मनोकामनाएं। तो बहुत विशेष समय है। और हाँ, मैंने पर्सनल भी कई लोगों को इस तरह की, मतलब कई वीडियो भी गई है और खुद मैंने लोगों को बताया है, तो बहुत लाभ। बाद में मतलब पूरे साल तक उन लोगों के फ़ोन आते रहे कि दीदी ये वाली पूजा जो आपने बताई रात 9 बजे, वो बहुत ज़्यादा असरदार रही। तो ये भी आप कर लीजिएगा रात 9 बजे। और वो वाली फ़ोटो मूर्ति यदि नहीं है तो आप ज़रूर लाइए और करिए। और हाँ, यदि कुंडली दिखाना चाहते हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हमारे जीवन में बहुत कष्ट होते हैं, पूजा पाठ के बाद भी नहीं जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रह जो है वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचाते हैं। इनके कारण भी कष्टों से मुक्ति नहीं मिलती है। तो यदि पर्सनल रूप से आपने कुंडली दिखाना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह की वीडियो के साथ मिलती हूँ। भगवान श्री राम का नाम लेते रहिए। कमेंट बॉक्स में जो है हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।